झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने यहां राजभवन में गवर्नर संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और नई हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। उसके साथ ही हेमंत सोरेन 28 नवंबर को चौथी बार वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। झारखंड असेंबली इंतखाबात में इंडिया अलायंस ने 56 सीटें जीती हैं। कौमी राजधानी के भारत मंडपम में मुनक्किद 43वें बैनुल अक़वामी तिजारती मेले के सारस रोजी रोटी मेले में त्रिपुरा के कारीगरों के जरिए बांस से तैयार करदा जेवरात का एक स्टॉल शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गया। भारत मंडपम के हॉल नंबर 10 में कायम इस स्टॉल को देखने वालों और खरीदारों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। हिंदुस्तान की नई डांसिंग क्वीन श्री लीला ने पुष्पा 2 दी रोल के गाने किसिंग से धूम मचा दी। HOT फिल्म पुष्पा 2 दी रोल रिलीज डेट के करीब आई है। एक्साइटमेंट के लेवल को और भी बढ़ा जा रही है। पटना में एक ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च इवेंट में मेकर्स ने एक धमाकेदार ट्रेलर जारी किया, जिसने फिल्म को देखने को लेकर मुल्क भर के नाजरीन में हलचल पैदा कर दी। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के संभल वाक़े में मारे गए लोगों के तय गहरी ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि इस मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत का रवैया इंतहाई अफसोसनाक रहा। गांधी ने यहां जारी एक बयान में कहा, उत्तर प्रदेश के संभल में हालिया तनाज़े पर रियासती हुकूमत का मोतसबाना और जल्दबाजी का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। तशद्दुद और फायरिंग में जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, इनसे मेरी गहरी ताज़ियत है। लोकसभा में अडानी और मणिपुर के मामले पर बहस कराने की मांग के हवाले से अपोजिशन के हंगामा आरई के बायस 2 बार के खलल के बाद ऐवान की कार्रवाई चारशंबे की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जैसे ही दोपहर 12 बजे ऐवान दोबारा शुरू हुआ, अपोजिशन अरकान ने खड़े होकर अडानी और मणिपुर के मामले पर शोर मचाना शुरू कर दिया और प्रेजेंटिंग ऑफिसर संध्या राय ने नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखने की अपील का कोई असर न देखकर कार्रवाई 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज से कबल अपोजिशन से अवाम की उमंगों पर पूरा करने और आलमी बरदरी की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की दरख्वास्त करते हुए अपील की कि इनके रोबे से रोटर और जमहूरियत के तई इनकी वापसतगी, आइन के तई इनकी लगन और पार्लिमानी अमल में इनके एतमाद की मायने खैज गूंज बाहर जानी चाहिए। मोदी ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में नामनिगारों से कहा, यह सरमाई इजलास है और माहौल भी सर्द ही रहेगा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आज से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास में सनतकार गौतम अडानी के खिलाफ इल्जामात पर बहस जरूरी है ताकि बैरून मुल्क हिंदुस्तान की शबीहा की हिफाजत की जा सके। खड़गे ने कहा, पार्लियामेंट के इजलास के आगाज के साथ ही हुकूमत को सबसे पहले अडानी के मामले पर तफसील से बात करनी चाहिए। यह मसला आलमी सतह पर हिंदुस्तान की शबीहा को दागदार कर सकता है। इंडिया अलायंस की पार्टी यही मुतालबा कर रही है, क्योंकि करोड़ों खुर्दा सरमाकारों की मेहनत से कमाई गई रकम दगी हुई है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में हाउसिंग सोसाइटीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत ने हाउसिंग सोसाइटीज को दी गई जमीन की अलाटमेंट मंसूख कर दी है। फैसला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही में एक बेंच ने जारी किया। इस साल 8 सितंबर 2024 को तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के रविंद्र भारती में इन प्लॉट्स की असनाद तकसीम की थी। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में अवामी नुमाइंदों, सरकारी ऑफिसरों और सहाफ़ियों के लिए हुकूमतों ने ज़मीन अलाट की थी, लेकिन हुकूमत की इन अलाटमेंट को चैलेंज करते हुए राव बी चिलकानी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला सुनाया था।